आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लेक्चर आपको देख रहे हैं। अब तक 9 लेक्चर दे चुका हूँ, अब आज 10वां लेक्चर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़ते जा रहे हैं लेकिन कुछ होमवर्क नहीं बनाया है, तो ये होमवर्क जरा देखिए। SC वर्मा में पेज नंबर 122 में क्वेश्चन नंबर 1 to 31 आपसे बन जाएगा। साथ ही साथ M में पेज 372 में क्वेश्चन नंबर 1 to लास्ट आप बना सकते हैं, इसको बना लीजिए। आपको याद होगा कुछ क्लास पहले हमने एक ऐप्स के बारे में चर्चा किया था, तो कई सारे छात्रों ने हमें मैसेज किया। जो लोग मैसेज किए व्हाट्सएप पर, उन लोगों को हम उस ऐप्स का लोगो भेज देंगे। उस लोगो को देखकर वैसा ही लोगो प्ले स्टोर में खोज कर डाउनलोड कर लेना है। उसमें फुल कोर्स में जाइएगा और देखिएगा, फुल कोर्स में जाने के बाद साइंस स्ट्रीम आएगा, वहां पर हमारा सारा लेक्चर आपको मिलेगा। हम आज आगे बढ़ेंगे पिछले क्लास से। और याद होगा आपको कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल देखा था। आज हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देखेंगे। याद है, डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो था हमारा, वो हमारा P डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ था। ये हमारा एक्सिस पर E P के डायरेक्शन में था। आज हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देखिए ध्यान से, हम यहां पर एक चित्र बना लेते हैं। यह हमारा डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। -Q चार्ज है, +Q चार्ज है। इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। बीच की दूरी डेल्टा x है और इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर मतलब लंबवत बाइसेक्ट करें तो दो भागों में बांटे। ये R दूरी पर किसी पॉइंट M पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जानना है इस डायपोल के वजह से। तो जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जानना हो, हम +1 चार्ज रख देते हैं। इस +1 पर ये +Q जितना फोर्स लगाएगा, वही फोर्स इस +Q के वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। ध्यान दीजिए, दो चार्ज में बल कैसे लगता है, याद है? दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा पर उसको मिला दिया मैंने, इस वजह से रिपल करेगा। ये हमारा E1 है। ये -Q चार्ज +1 को अट्रैक्ट करेगा, दोनों को मिला दिया इस रेखा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं -Q +1 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी इस दिशा में बल लगाएगा, यानी ये जितना बल लगाएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। यानी E1 हुआ M पॉइंट पर +Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और E2 हुआ -Q चार्ज के वजह से पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और ये जो बीच का दूरी है B से M का, वो कितना होगा? R² + डेल्टा x²/4। ये R ये दूरी और ये R दूरी। अब पढ़ेंगे ना, वो थ्योरम पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। उतना ही ये भी दूरी होगा। आइए शुरू करते हैं, लिखते हैं। लेट E1 and E2 be the electric intensity at point M due to +Q and -Q charges respectively। आप समझ गए हैं क्या? यहां पर देखिए E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E1 तो हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, Q × 1 यानी Q, Q × 1 यानी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दूरी कितना? Dm, दूरी का स्क्वायर R² होता ना। और ये वेक्टर लिखना है हमको, डायरेक्शन किस दिशा में? ये E1 किस दिशा में है? B से M की ओर, यानी BM कैप लगा दी, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने का काम आता है।
आपको पता होगा, हम बताए होंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bm स्क्वायर। और ये कैसे हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं? तो वेक्टर bm में उसके मैग्नीट्यूड bm से भाग दीजिए। देख रहे हैं आप, ये क्या बन जाएगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bm Q इनटू वेक्टर bm। ये हमारा E1 का मान निकल गया है। देख रहे हैं? इसी प्रकार सिमिलरली E2 हमारा क्या होगा? E2 Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच का दूरी m से है, ma का Q, और डायरेक्शन है m से a की ओर यानी ma। जैसे E1 में डायरेक्शन b से m की ओर था तो bm लिया, वैसे ही इसमें डायरेक्शन m से a की ओर है, ma लिया। देख रहे हैं? अब आगे बढ़ता हूं। अब हमें फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट E क्या होगा? E1 प्लस E2। आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़े थे कि अलग अलग चार्ज पर से फील्ड निकाल के या फोर्स निकाल के ऐड कर लेते हैं। वहां फोर्स था E1 E2 में, तो फोर्स ही है प्लस 1 चार्ज E। तो हमारा E1 जो है वो क्या है? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bm Q वेक्टर bm प्लस ये है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ma Q। ध्यान दीजिए ma Q, और क्या कौन सा डायरेक्शन? ma। लेकिन आप चित्र को गौर से देखिए, फिगर गौर से देखिए, जो bm होगा वही तो ma है, यानी bm बराबर है ma के। जरा समझिए, bm मतलब विजेंद्र मोहन और ma मतलब मजा आना। विजेंद्र मोहन से पढ़िएगा फिजिक्स तो मजा तो आएगा ही ना। दोनों बराबर है, विजेंद्र मोहन का मतलब ये मजा आना, दोनों बराबर है। कितना बराबर है? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4। देखिए आपने निकाला होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bm Q कॉमन ले ली, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना। तो क्या बच गया ब्रैकेट में? bm वेक्टर प्लस ma वेक्टर। अब देखिए Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bm क्या है? r स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4, और रूट अंडर मतलब पावर हाफ, और यहाँ Q है यानी इंटू 3, और bm प्लस ma क्या हो जाएगा? bm प्लस m, ध्यान दीजिएगा, b से m पर गए और फिर m से a पर गए, यानी b से a पर गए। ठीक है, मैं क्या बोला? ba हो गया। क्या हो गया ये? ba। ठीक से ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि आप पहले कहां से कहां गए? b से m पर, b से m पर, फिर कहां गए? m से a पर, यानी आप कहां से कहां गए? तो b से a पर पहुंच गए। देख रहे हैं? यानी हमारा E का मान जो है वो निकल चुका है। E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 और पावर 3/2 होल पावर 3/2। BA, देखिए A भी होता तो डेल्टा x वेक्टर लिखते, लेकिन तो BA है यानी माइनस डेल्टा x। देख रहे हैं? एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जूम करके नोट कर लीजिएगा। ओके, आराम से देखिए इसको। आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें यहां तक हम पहुंच गए थे। देखिए यहां से E इक्वल टू Q डेल्टा x क्या होता है? P चार्ज और बीच का दूरी डेल्टा x क्या होता है? डायपोल मोमेंट P। लेकिन यहां तो माइनस साइन है, आ गया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2 है। देख रहे हैं आप? लेकिन हम जानते हैं बट डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 बहुत छोटा होता है r स्क्वायर से, क्योंकि डायपोल डेफिनेशन ही है डेल्टा x छोटा होगा, बहुत छोटा है
तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 से डिवाइड करें तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा। Therefore, it can be neglected। नेगलेक्ट कर देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्वल माइनस बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो नेगलेक्ट हो गया ना, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आर क्यूब हो जाएगा। देख रहे हैं, ये हमारा डायपोल मोमेंट निकल गया है। आप इस फिगर गौर से देखिए, हमारा ये E1 है और ये E2 है, दोनों अटेली जगह पर है। दो फैक्टरी अटेली जगह हो तो कैसे जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम बना दिया। देखिए नेट E जो आया वो डायपोल मोमेंट P के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए E जो है यहाँ वो P में माइनस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि P के विपरीत दिशा में। बात समझ रहे हैं? ये हमारा यहाँ भी E नॉर्थ परसेंट में अर्थ है। अब थोड़ा सा एक बात देखते हैं, पिछले क्लास वाली बात पर चलते हैं। याद होगा एक्सिस पर जो हम निकाले थे, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, T डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, मैग्नीट्यूड केवल लिखा है मैंने। और अभी परपेंडिकुलर बाय पर क्या है, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जरा कंपेयर करिए दोनों को। एक्सिस वाला में डिवाइड कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 2 आता है, यानी E एक्सिस जो है 2 इंटू E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, यानी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, ट्वाइस, दुगुना होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अकेला हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है, कोई है नहीं, लॉकडाउन की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में देखिए। ओके बाय।